और उसके बाद में आपका 2020 का जो नया एफडीआई पॉलिसी आया है उसके बारे में बता सकते हैं। उसके बाद उन नीतियों को आप बता सकते हैं, उन कार्यक्रम को, योजनाओं को जो एफडीआई को बढ़ाने के लिए है, तो उसको आप बताइएगा। उसके बाद में हम लोग इसमें लिख सकते हैं, अगला हमारा इसमें रहेगा इसका प्रदर्शन को देखना, इसके प्रदर्शन का आकलन और लाभ, और साथ में हमारा एक यहाँ अंतिम में एक पॉजिटिव निष्कर्ष हो जाएगा। ये पॉजिटिव निष्कर्ष हो जाएगा अभी। तो आइए इसी के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि आखिर आंसर कैसे इसका होगा। सबसे पहले हम लोगों ने एक उत्तर परिचय लिखा है कि किसी भी देश के विकास के लिए व्यवसाय और उद्योगों का निरंतर विकास होना महत्वपूर्ण है और किसी उद्योग को नवीनतम तकनीकों, कच्चे माल, उपकरण, मानव संसाधन, बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। धन की कमी किसी उद्योग या व्यवसाय के लिए लंबी अवधि तक जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए तेजी से विकास के लिए धन महत्वपूर्ण है। ऐसे में एफडीआई के माध्यम से प्राप्त धन नवाचार, विकास के लिए धन, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा प्राप्त करने में मदद करता है। अक्सर ये माना जाता है कि एफडीआई प्रगति और विकास का चैनल है क्योंकि ये वित्तीय संसाधन है और प्रौद्योगिकी भी प्रदान करता है। टेक्नोलॉजी और धन दोनों चीज़ के लिए जो है एफडीआई महत्वपूर्ण होता है। अब देखते हैं इसकी परिभाषा आईएमएफ के अनुसार में। तो आईएमएफ के अनुसार में है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्राष्ट्रीय निवेश की वो श्रेणी है जिसमें एक अर्थव्यवस्था में स्थित किसी निवासी द्वारा किसी अन्य अर्थव्यवस्था में स्थित उद्यम इकाई में अस्थायी हित प्राप्त करने के उद्देश्य से उसमें निवेश किया जाता है। एफडीआई के कई टाइप हो सकते हैं, जैसे किसी विदेशी देश में सहायक या सहयोगी कंपनी खोलना, किसी मौजूदा विदेशी कंपनी में नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल करना, किसी विदेशी कंपनी के साथ में विलय करना, या फिर जॉइंट वेंचर भी हो सकता है। आरबीआई ने इसको डिफाइन किया है कि किसी गैर सूचीबद्ध भारतीय कंपनी या किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी में किसी विदेशी द्वारा इक्विटी पूंजी के 10% या उससे अधिक का निवेश। एफडीआई के प्रकार अगर हम लोग देखें तो ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड और पोर्टफोलियो निवेश, ये 3 तरह के एफडीआई माने जाते हैं। पॉलिसीज अगर देखेंगे तो फेरा जो 1974 में आया था, फेमा 1999 में, और 2020 में एफडीआई की नई पॉलिसी आई। तो इनके बारे में आप एक शॉर्ट नोट्स दे सकते हैं इसमें। और उसके बाद में हम लोग एफडीआई पॉलिसी 2020 को देख सकते हैं क्योंकि एफडीआई पॉलिसी 2020 नवीनतम है और इसमें कुछ नई चीज़ों को लिया गया है। जैसे भारत के साथ जमीन साझा करने वाले देशों को एफडीआई से पहले वाणिज्य उद्योग मंत्रालय की जांच से गुजरना होगा, मतलब अनुमति लेनी होगी। एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निवेशक अनुकूल नीति बनाई। इसके द्वारा ज़्यादातर क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग के जरिए 100% एफडीआई की अनुमति है। स्टार्टअप और विदेशी निवेशकों के लिए कर अनुपालन को आसान बनाने के लिए एंजल टैक्स को खत्म किया गया। विदेशी कंपनी की आय पर लगने वाली आयकर दर को कम करने के लिए आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन किया गया। तो एफडीआई पॉलिसीज 2020 में कुछ नए प्रावधान को जोड़ा गया था। अगर देखें एफडीआई पॉलिसीज इसको नियंत्रित कौन करती है, तो इसके लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर सरकार की नीति तैयार करने के लिए नोडल विभाग है। विदेशी निवेश के 2 क्षेत्र हैं, एक निषिद्ध जिसमें आप विदेशी निवेश मान्य नहीं है, और दूसरा हमारा है अनुमति स्वीकृत क्षेत्र जिसमें विदेशी निवेश स्वीकृत है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2 सामान्य मार्ग से आते हैं, एक आपका ऑटोमेटिक रूट और दूसरा गवर्नमेंट रूट। निवेश की सीमा भी अलग अलग है, किसी में 26% तक है, किसी में 49%, 51%, 74% और 100% तक, ये कैटेगरीज हैं। इसमें चाहे तो जिन जिन उद्योगों का आपका 26% तक अनुमति प्राप्त है उसके बारे में यहाँ लिख भी सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अब हम लोग देखते हैं कि एफडीआई को प्राप्त करने के लिए, आकर्षित करने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या किया है। सबसे पहले प्रतिस्पर्धात्मक और नवाचार नीति। अगर हाल के वर्षों में देखें तो भारत की रैंकिंग प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग 2021 में 43वें स्थान से 3 स्थान ऊपर चढ़कर 40वें स्थान में पहुंच गया है। और ये रैंकिंग देश की नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र और प्रतिस्पर्धी बढ़त को बढ़ाने में प्रगति को उजागर करती है। भारत का व्यापार और प्रतिस्पर्धात्मक और नवाचार को लेकर भारत अभी काफ़ी काम कर रहा है। वैश्विक निवेश स्थिति के बारे में भी अगर देखें तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं वित्त शोधों की संख्या में 64% की वृद्धि हुई है।
साथ ही 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 1008 ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की घोषणा के साथ भारत ग्रीनफील्ड परियोजनाओं का तीसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। बेहतर कारोबारी माहौल भी तैयार हुए हैं, क्योंकि जहां 2024 में भारत एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में 142वें स्थान पर था, वहीं 2020 में 63वें स्थान पर आ गया। नीतिगत सुधार भी किए गए हैं, खासकर स्टार्टअप, विदेशी निवेशक, इन सब के लिए जो पॉलिसीज़ हैं, आयकर अधिनियम, इन सब में सुधार हुआ है। एंजल टैक्स को समाप्त किया गया है। मेक इन इंडिया की पहल ने भी जो है विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया है। नीतिगत पहल किए गए हैं, जैसे स्टार्टअप नीति, एफडीआई पॉलिसीज़, इन सबको आसान किया गया है। स्वचालित मार्ग से ज़्यादातर क्षेत्रों को 100% एफडीआई की अनुमति दी गई। एफडीआई नीति में संशोधन किया गया है। तो ये आप पॉलिसीज़ को दिखा सकते हैं। अब आते हैं प्रदर्शन, आखिर इनका आकलन या इसका मूल्यांकन करते हैं। तो 2023 में एफडीआई का 8वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश भारत था। 2022-23 में 71.35 बिलियन डॉलर भारत को प्राप्त हुए थे। भारत में एफडीआई प्रवाह 2013-14 में 36 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि वित्त वर्ष 2021-22 में 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो कि अब तक का सबसे बड़ा एफडीआई प्रवाह था। भारत को जो एफडीआई मिलते हैं 2023-24 के अनुसार में अगर देखें तो सबसे बड़ी हिस्सेदारी मॉरिशस से, फिर सिंगापुर, यूएसए, नीदरलैंड, जापान। क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आपको दिखेंगे यहाँ पर वित्त, बैंकिंग, बीमा, आउटसोर्सिंग, अनुसंधान विकास, कुरियर, तकनीकी प्रशिक्षण, विश्लेषण, इन सब में 16% है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में 15%, ट्रेडिंग में 6%, दूरसंचार 6%, ऑटोमोबाइल उद्योग में 5%। राज्यों के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र 30%, कर्नाटक 22%, गुजरात 17%, दिल्ली 13%, तमिलनाडु 5%। अब भारत में एफडीआई के प्रदर्शन को उसके लाभों के हिसाब से भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे रोजगार और आर्थिक विकास में वृद्धि हुआ है। मानव संसाधन विकास में भी इसने महत्वपूर्ण योगदान निभाया। पिछड़े क्षेत्रों के विकास में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वित्त और प्रौद्योगिकी का नया निवेश इन्होंने शुरू किया है। निर्यात में वृद्धि हुई है। विनिमय दर में स्थिरता आई है। भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। बेहतर पूंजी प्रवाह, प्रतिस्पर्धी बाजार का निर्माण हुआ। तो ये आप लाभ इसके प्रदर्शन में दिखा सकते हैं। साथ ही अंतिम में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ में 5 से 6 लाइन का आप एक निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो ये हमारा सवाल, इस तरह से आप इस सवाल को लिख सकते हैं। आगे हम लोग फिर किसी वीडियो में किसी अन्य सवाल को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।